एक उनका उनकी जो अच्छा देखिए सर, सीमाएं ये हैं। देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं सर, ये प्रेमचंद बैरवा जी हैं। प्रेमचंद बैरवा जी जिन्होंने आज शपथ ली है और ये भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, और बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह से कोई अपने घर में प्रवेश करता है, कोई नया मांगलिक कार्य की शुरुआत करता है, और उसी विधि विधान के साथ। पोद्दार साहब कुछ कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, ये ही एक जो चीज़ है, आपने देखा होगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर महंत योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ ली थी, तो अपने जो जब उन्होंने वहाँ कार्यालय में प्रवेश किया था, तो कदाचित वो ऐसी ही प्रकार की तस्वीरें हमें नजर आई। और उसके बाद में आज जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ अदृश्य शक्तियां हैं, परमात्मा है, या समझ लीजिए जो प्रकृति है, उसका एक तरह का ये साथ मांगा जाता है इस तरीके से विधि विधान से पूजन करके। और परमात्मा को नमन करके जब आप किसी कार्य को करते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अदृश्य शक्तियाँ आपका साथ देती हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए परमात्मा भी आपका सहयोग करता है, और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ पे जैसे बात चल रही थी हेमंत जी आर्थिक स्थिति की, देखिए निश्चित रूप से जो जन कल्याणकारी सरकारें होती हैं, उनका कार्य होता है कि लोगों से पैसा, यानी कि जो लोग क्षमतावान हैं उनसे उसी अनुपात में कर के रूप में पैसा लिया जाए, और जो लोग जी निराश्रित हैं, जो लोग समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए हैं, तो उनको। और इसके अंदर आपने देखा होगा रविंद्र जी, हमारे यहाँ तो जिसको कहते हैं शास्त्रों के अंदर, यानी कि देखिए सर, रामायण एक बार थोड़ा सा ऑडियो भी यहाँ पर सुन लेते हैं, किस तरीके से पूरे विधि विधान परंपरा के साथ यहाँ पर ये पूजा अर्चना हो रही है, और प्रेमचंद बैरवा अपने कार्यभार को संभालने के यहाँ पहुंचे। जी महेश शर्मा जी, प्रेमचंद बैरवा जी ने कुर्सी संभाल ली है। महेश शर्मा जी, जी मैंने कहा कुर्सी संभाल ली है सर प्रेमचंद बैरवा जी ने, और इनकी जिम्मेदारी होगी वाकई में डिप्टी के तौर पर एक कड़ी का काम करना, बाकी मंत्रियों के साथ एक सामंजस्य बनाना, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उसमें एक सूत्रधार का काम करना। बिल्कुल सही है। और साथ ही जो इनको दायित्व सौंपा जा रहा है उसे पूर्ति करना। ये जैसे ये चुनाव के दौरान, और ये जब इनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, उन्होंने कहा था दलित उत्पीड़न को वो दूर करेंगे। तो राजस्थान में तो ये निश्चित रूप से है कि आज की तारीख में दलितों को ग्रामीण क्षेत्रों में शादी दौरान में घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता। बिंदोरी नहीं होने निकालने दी जाती। बैंड बाजों के साथ मतलब क्या कहते हैं, उनको उत्सव मनाने के लिए मतलब क्या कहते हैं, काफी संघर्ष करना पड़ता, लॉ और पुलिस के संरक्षण में देना पड़ता। तो ये वाली चीज को दूर करने की एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है।
अब इनको जो डिपार्टमेंट जो दिए जाएंगे, अब पहले तो यह है कि उप मुख्यमंत्री मुख्य रूप से कौन कौन से विभागों का देखेंगे, और दूसरा है कि दिया जी क्या करेंगी, प्रेम जी में अच्छा, जो है वो क्या सर देखिए, करेंगे? अरबाज अहमद हमारे सहयोगी सचिवालय में ही मौजूद हैं। अरबाज, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोशिश तो यही करते, देखिए प्रेमचंद बैरवा जी के बयान को भी सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए तस्वीरें थोड़ी सी चली गई हैं। लेकिन आप बताइए वहां पर क्या दिख रहा है। बिल्कुल भावुक थोड़े वहां पर प्रेमचंद बैरवा दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अरबाज, आप हैं क्या साथ में हमारे? अच्छा, कोशिश करते हैं। प्रेमचंद बैरवा वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने वहां कि पर कोई भी नई जिम्मेदारी आती है तो कोई भी व्यक्ति हो जो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में रहा हो, और तो उसे स्वाभाविक है कि वो भावुक होते ही हो। निरंजन जी, साफ तौर पर अगर डिप्टी सीएम हैं और उस लिहाज से आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी, पदभार की जिम्मेदारी भी डिप्टी के हिसाब से ही दी जाएगी, ये ना मानकर कि सिर्फ आप जिस वर्ग से आते हैं उसी वर्ग के उत्थान के लिए आपको जिम्मेदारी दी जाए, बल्कि आपकी जो योग्यता है आपकी उसको भी पूरा जज किया जाए। निश्चित रूप से रविंद्र जी, देखिए अगर मैं बात करूं प्रेमचंद बैरवा जी की, तो प्रेमचंद बैरवा जी आज जिस स्थान पे पहुंचे हैं ये अपनी योग्यता के आधार पे पहुंचे हैं। और जो इनका एक झूठा वादा करके जो सरकार में आई थी, किसानों से झूठ बोला। अच्छा, कुछ बोल रहे हैं प्रेमचंद बैरवा जी। जो हमारे विद्यार्थी हैं उनसे उन्होंने झूठ बोला, युवाओं से के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा बताया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो के साथ छलावा किया बेरोजगारी भत्ता का, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य नहीं किया, बल्कि जंगल राज ऐसा मचाया, भ्रष्टाचार ऐसा किया है कि जो आज राजस्थान का हर वर्ग प्रताड़ित है। इन्होंने महिला अत्याचार और दलित अत्याचार राजस्थान को नंबर 1 पे ला दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हर वर्ग के लोगों को हर वर्ग के साथ मिलकर और उनके उत्थान के लिए काम करें, विशेष तौर से दलित और महिलाओं के लिए और उत्थान का काम करें, ये हमारी प्राथमिकता है। सर, कोई रोड मैप बनाएगा, कोई रोड मैप बनाए? अभी तो हमें हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जिन्होंने ये डंप कर दी है, इन्हें पिछले 5 साल में इन योजनाओं को नीचे अंतिम छोर तक ले जाने का काम करेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि कुछ योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, पूर्व की गहलोत सरकार की, क्या उन्हें जारी रखा जाएगा? ऐसा है, उनकी योजनाएं केवल नाम बदलने की योजना चली है, न कि काम करने की। उनका कोई धरातल पे काम हुआ नहीं है, और निश्चित रूप